तो मैंने ये कहा कि ये बात ऐसे खत्म नहीं होगी, इसको नेशनल असेंबली के लिए फ्लोर पे मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि वो जो मेरे साथ वो दूसरी तरफ बैठ के बजट के ऊपर तकरीरें कर रहे हैं, बजट पे तकरीर फरमा रहे हैं बहुत सारे कुछ लोग मौसूफ है, वो तो जीआईटी में वो तो वो मतलब वो तो लीडर बने हुए थे, गैंगस्टर्स के कत्ल करवा रहे थे, ये तो जीआईटी में लिखा हुआ है। जो जीआईटी की कॉपीज मेरे पास हैं, तो मैंने स्पीकर साहब से कहा कि स्पीकर साहब ये जो तकरीर आपने सारी सुनी, अब आ जाएं जी, जो उन्होंने उजैर जान बलोच की जीआईटी रिलीज की है उसमें 6 दस्तखत हैं, उसकी कहानी मैं आपको बता दूं क्या है। देखिए ये है इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रक्शन। जब आपका मुल्क आगे नहीं जाता ना तो इदारे तबाह करने, इसे कहते हैं इदारे तबाह करना, इदारों में सियासत डालना, इदारों को अपने लिए काम करवाना, लॉ एनफोर्समेंट को भी अपने नाम पे रखना, अपने लिए काम करवाना। ये सारों को पता है कि कैसे कैसे थाने बिकते हैं कराची में, वो तो अब जो रिलीज किए जीआईटी उसमें भी आ गया। मैं आपके सामने एक जॉइंट इंटेरोगेशन टीम की रिपोर्ट रख रहा हूं और ये मैं आज वायरल कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप्स में, स्कैन हो चुकी है। ये हर पेज पे, इसके हर पेज पे दस्तखत है, इसके हर पेज पे दस्तखत है। ये वो रिपोर्ट नहीं है जो उन्होंने रिलीज की है। जो जीआईटी थी उजैर बलोच की, उसमें 6 लोग थे। एक हजरत स्पेशल ब्रांच के थे सिंध हुकूमत के अंदर, दूसरे सीआईडी के थे सिंध हुकूमत के अंदर, एक आईएसआई के थे फेडरल गवर्नमेंट, एक आईबी के थे फेडरल गवर्नमेंट, एक पाकिस्तान रेंजर्स फेडरल गवर्नमेंट और एक एमआई के भी थे फेडरल गवर्नमेंट। इस जीआईटी रिपोर्ट के हर पेज पे इन चारों का दस्तखत है। किसका दस्तखत नहीं है? जो सिंध हुकूमत के अंडर थे। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बल्दिया फैक्ट्री में क्या लिखा है उन्होंने, कि पुलिस को कैसे तबाह किया गया। असल में हुआ क्या? हुआ यह कि जीआईटी रिपोर्ट बनी और जीआईटी रिपोर्ट में बड़े सारे इंकशाफात थे और वो जितनी बातें मैंने असेंबली के फ्लोर पे की थी वो सब उसमें थी और हैं। डेडलॉक हो गया बिटवीन सिंध गवर्नमेंट के जो रब्ते जो हैंडल कर रहे थे उनको, उनके दरमियान, और ये फेडरल गवर्नमेंट के जो लोग थे, आईएसआई, एमआई, रेंजर्स और आईबी। जब डेडलॉक हो गया तो उन्होंने क्या किया, बड़े गौर से अगर आप पढ़े, हल्का सा इस पे लिखा हुआ है पार्ट 1, इसी के ऊपर लिखा हुआ है इस कॉपी पे। उन्होंने क्या किया कि ये 4 लोगों ने ये दस्तखत करके ये रिपोर्ट भिजवा दी कि करनी है तो करें, साइन नहीं करनी तो नहीं करें, हमारे इंकशाफात ये हैं, हम इस पे खड़े हैं। कोई पूछेगा ना एमआई, आईएसआई, रेंजर्स, आईबी से कि भाई साहब ये आपके सिग्नेचर्स हैं इस डॉक्यूमेंट पे, वही वाले दस्तखत हैं जो रिपोर्ट इन्होंने रिलीज की है, उसमें भी वही दस्तखत हैं उन्हीं लोगों के, वही लोग, वही नाम, सारा कुछ वही। तो अब इसमें और उसमें फर्क क्या है? बड़े लंबे लंबे फर्क हैं, लेकिन मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। जो रिपोर्ट इन्होंने रिलीज की है वो है बड़ी डिटेल बना के 35 पेजेस की। जो ओरिजिनल रिपोर्ट बनी थी, ओरिजिनल रिपोर्ट जिस पे किसी ने भी साइन नहीं किया, जिस पे डेडलॉक हुआ था, वो है 43 पेजेस की, वो भी रखी हुई है। हाँ, इस पे किसी का दस्तखत नहीं है, नहीं मानते, ये रखी हुई है, फ्लोट कर दूंगा, इस पे साइन नहीं है, रख दें। लेकिन जिस पे 4 आदमी का साइन है और एक दूसरी जिस पे 6 आदमी का साइन है, उसमें फर्क क्या है? बड़े मजे का फर्क है। मैं आपको एक ही सुना देता हूं, आपको समझ आ जाएगी। इस रिपोर्ट में जिसमें 4 आदमी का दस्तखत है, फ्रेंड्स
के नाम लिखे हुए हैं। पहले 6 नाम, जिसमें से एक नाम डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा का भी है, फरियाल तालपुर साहबा का भी है, अब्दुल कादिर पटेल साहब का भी है, डॉक्टर निसार मुराई का भी है, सेनेटर यूसुफ बलोच का भी है और शर्जील मेमन का भी है। ये 6 नाम लिखे हुए हैं, 4 आदमी ने साइन किया हुआ है। और जो रिलीज करी रिपोर्ट इन्होंने, उसमें जो फ्रेंड्स हैं, उस फ्रेंड्स में नाम ही शुरू होते हैं, तो वो शुरू के 6 निकाले हुए हैं जिनके नाम है, वो शुरू होते हैं हबीब जान और हबीब हसन और सैफ अली खैफी अली खान जो उनकी वकील भी हैं, उनसे। वो 6 नाम इसमें नहीं है। इसे कहते हैं जो कल रात को नबील गबोल साहब टीवी पे कह रहे थे कि इस रिपोर्ट में मिसिंग चीजें हैं, इसलिए साइन कर दी थी उन दोनों ने। जी शर्जील मेमन साहब का नाम भी है और उनको यह लिखा हुआ है इस रिपोर्ट में कि इनको यह कहा गया, क्योंकि वो तो छोड़ के चले गए थे जुल्फिकार मिर्जा 2011 में, ये तो 2013 की मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, टिकट बांट रहे हैं और हल्फ ले रहे हैं, और 2013 में वापस लिया गया हेड मनी। वो तो चले गए थे ना, वो तो सब कुछ इंकशाफ करके चले गए, जिंदगी को अपनी दाव पे लगा के। एक ही मैं आपको एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं, जब मैं ये रिलीज करूंगा और आज करूंगा इंशाल्लाह, तो आपको सारा पता चल जाएगा। ये जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है इसमें, इस रिपोर्ट में जो 4 ने साइन किए हैं, वो इसमें है ही नहीं। इस रिपोर्ट में जो इन्होंने साइन किया उसमें है ही नहीं, लिखा ही नहीं है। सिर्फ एक आ जाए अगले पे, यहां पे है नंबर, एक मिनट, नंबर 15 इधर भी है, नंबर 15 इधर भी है। फर्क साफ जाहिर है, इश्तिहार आता है ना टीवी, फर्क साफ जाहिर है। मैं आपको बताता हूं, जो रिपोर्ट इन्होंने रिलीज की है उसमें लिखा है, अंग्रेजी में पढ़ लेता हूं, तर्जुमा आपको बता दूंगा। एक्यूज्ड कन्फेस्ड मर्डर ऑफ जलील थ्रू जब्बार लंगड़ा एंड बाबा लाडला। माने उजैर बलोच ने कन्फेस किया कि मैंने एक जलील को मारा, जो कि रजाक कमांडो का, मर्डर ऑफ जलील ब्रदर ऑफ रजाक कमांडो, जलील को मारा, जब्बार लंगड़ा और बाबा लाडला जो फेमस था उसके 2010-11 में। एंड इन्फॉर्म्ड दैट द डेड बॉडी वाज अकॉर्डिंगली डिस्पोज टू एन अननोन प्लेस बाय हिज गैंगस्टर्स, कि उसकी जो लाश थी वो एक अनडिस्क्लोज में हमने कहीं फेंक दी जाती। ये रिलीज जो उन्होंने की है वो है, लेकिन जिसपे ISI, MI, रेंजर्स और IB का दस्तखत है, वो इसी को क्या वह कहती है, मर्डर ऑफ रजाक कमांडो। मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, वो कहती है, एक्यूज डिस्क्लोज्ड दैट इन 2011 कादिर पटेल ऑफ PPP टास्क का क्या मतलब होता है? आप अपने सबऑर्डिनेट को टास्क करते ना कि जाओ वो मेरे लिए गाड़ी में पेट्रोल डाल के ले आओ, ये टास्क होती है, जिम्मेदारी सौंपी थैंक यू। उन्होंने कहा, वो ये कहता है, एक्यूज डिस्क्लोज दैट इन द ईयर 2011 कादिर पटेल ऑफ PPP टास्क्ड द एक्यूज टू किल रजाक कमांडो एज ही हैड मर्डर्ड ईदी अमीन, कोऑर्डिनेटर ऑफ कादिर पटेल। वो सारा निकाल दिया उसमें से, सिर्फ ये लिख दिया कि जी मैं मार के, भाई क्यों मार के फेंक आए तुम, रोड पे चलते को, मुझे क्या पता क्यों मारा। इसमें लिखा है कि क्यों मारा और किसके कहने पे मारा। आगे क्या कहती है, इन द ईयर 2011 में जब्बार लंगड़ा और बाबा लाडला किडनैप जलील फ्रॉम उमर लेन लियारी। ये वही उसी का वाकया पढ़ रहा हूं। और फिर इन्फॉर्म द एक्यूज्ड हु इन टर्न टोल्ड कादिर पटेल ऑफ सच किडनैपिंग, कि उसने फिर फोन करके बताया कि जी कादिर पटेल को उठा लिया हमने। ऑन विच कादिर पटेल ऑफ PPP डायरेक्टेड द एक्यूज टू किल जलील ब्रदर ऑफ रजाक कमांडो, और फिर कादिर पटेल के कहने पे उन्होंने उनको मार दिया। ये वो डिस्क्लोज कर चुका है, और बयान हल्फी में भी इसी तरह की सारी बातें वो कर चुका है, 164 का जो बयान है। तो मैं, अच्छा अब ये तो बहुत सारे हैं,
लंबी हो जाएगी, सवाल भी आपने एक दो करने होंगे। ये भरा हुआ है इन डिफरेंसेस से, एक्सटॉर्शन, प्रोटेक्शन, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। पॉलिटिकल एफिलिएशन इसमें था ही नहीं, इसमें लिखा हुआ है पॉलिटिकल एफिलिएशन। देख लें आप, हाईलाइट भी मैंने किया हुआ है कि फैमिली हमेशा से पीपीपी में थी। 2008 में रिमांड डकैत की मर्डर के बाद या पुलिस इनकाउंटर में मार दिया गया, मुझे नहीं पता, यहां जो लिखा है पुलिस इनकाउंटर लिखा है। उजैर बलोच टुक ओवर हिज गैंग एंड लॉन्च्ड पीपल्स अमन कमेटी। ये सबको पता है कि पीपल अमन कमेटी थी। अभी सदर साहब जो थे पिछले वो एक्सेप्ट भी कर रहे थे कि थी, लेकिन हमारी नहीं थी, तो इंसाफ अमन कमेटी नहीं थी, पीपल्स अमन कमेटी थी। हाँ, और पीपल्स और लीग भी नहीं थी कोई इसमें। Which under the grab he continued his criminal activities in gang and लियारी वॉर। अरशद पप्पू और गफार जकरी दूसरा जो ग्रुप था वो जमाने में, उसके खिलाफ ये करता गया, क्योंकि उसने ये भी इंकशाफ किया है कि अरशद पप्पू ने उसके वालिद को मार के जो ट्रांसपोर्टर थे उसके सर काट के फेंक दिया। तो मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, ये मैं पुराने जमाने की जो आप देख रहे हैं आजकल, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। 800-900 साल पहले ये काम हो जाती है आज के पाकिस्तान, ये मैं मेक्सिको की बात नहीं कर रहा, ये मेरे और आपके पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, और मैं अपने शहर की बात कर रहा हूं। सर काट के फेंक दिया। उजैर बलोच ने जो रिमांड डकैत की गैंग ज्वाइन कर ली, रिमांड डकैत के एनकाउंटर के बाद सारा उसके पास आ गया। और ये साफ साफ इसमें लिखा है कि ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ पीपीपी लीडरशिप। ये भी लिखा है कि कादिर पटेल, सेनेटर यूसुफ बलोच, निसार मोराई, उजैर मुजफ्फर टप्पी, जुल्फिकार मिर्जा साहब का भी नाम है, वो की फिगर्स इन पीपीपी हु सपोर्टेड उजैर बलोच। ये भी लिखा है कि जुल्फिकार मिर्जा साहब के इस्तीफे के बाद जब मामला बिगड़ गए तो शर्जील मेमन और उजैर मुजफ्फर टप्पी सारे काम मुझसे करवाते रहे। ये लिखा है इसमें, ये इसने कन्फेस किया है। और 2013 इलेक्शन से पहले फिर पार्टी के टिकट जो थी वो मैंने आपको दिखा दी। सीसीपीओ कराची भी इन्वॉल्व, एसएसपी इन्वॉल्व, और ये सब में जो है, मुझे जरा कोई ये समझा दे कि कोई थानेदार, मैं फेडरल मिनिस्टर बन गया हूं, मैं तो कोई एक थानेदार आज तक नहीं चेंज करा सका। मैं तो किसी को नहीं जाके प्राइम मिनिस्टर को कहा या होम मिनिस्टर को कहा, किसी को भी, पंजाब में तुम्हारी हुकूमत के भाई ये थाने वाला जो है ये वाला लगा दो, उनका काम है वो कर रहे हैं। और एक गैंगस्टर जो खुद रिलीज कर रहे हैं वो जीआईटी, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इसमें भी लिखा हुआ जो उन्होंने रिलीज किए जो लोगों के कत्ल कि मैं बदलवाता रहा हूं पुलिस वाले थानेदार, फिर ये आके कहते हैं कि हमारा उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब आखिर में नेक्स्ट स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि उन्होंने बड़ी बातें की हैं कि कोई प्रिविलेज मोशन करेंगे, बिस्मिल्लाह। 62-63 में मेरे खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, बिस्मिल्लाह। वो एक शेर है, मैं सुनाते जब किसी ने खुदाई के दावे किए, फिरौन बोला मैं खुदा बन गया माज़अल्लाह। कोई नबूवत के दावे करता रहा कि ये बशर जहां में खुदा भी बना और नबी भी बना, हुसैन बन के दिखाए कोई तो मैं जानूं। बड़ा मुश्किल होता है। मुझे इसका कोई फिक्र नहीं है कि तुम 62 पे जाके 63 जो 62 लगाओ मेरे पे, जरूर जाओ और प्रिविलेज मोशन जरूर मूव करो, जो मर्जी करना करो, जो लीगल इख्तियार है आपका आप करें। मैं आज जो आखिरी बात आपसे करने लगा हूं कि आज मैं डायरेक्टली एज फेडरल मिनिस्टर elected from MNA from Karachi of Pakistan Tehreek-e-Insaf and a die-hard follower of Imran Khan, जिसने मुझे उम्मीद दी है, मुझ जैसे एक नॉर्मल आदमी को जो बिल्कुल कोई सियासत 20 साल की जद्दोजहद के बाद मैं यहां पहुंचा हूं, ये सब दाव पे लगा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कल वजीर नहीं हूं, पहले वजीर नहीं था, ये सब वालिदैन की दुआ है। मैं आज अपील करने लगा हूं, एक पैशनेट अपील करने लगा हूं फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाथ जोड़ के कि चीफ जस्टिस साहब, मेरी आपसे आज तक कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी मैंने उनसे नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला। इत्तफाकन उनके ओथ जब हुआ था, इनविटेशन आया था, मैं उस वक्त भी शहर से बाहर था। 184(3) के तहत
आज आप सुओ मोटो लें इसके ऊपर, और ये सारी जेआईटी मुझसे भी मांगे, उनसे भी मांगे, और जिन जिन लोगों ने इस पे साइन किया है उनको बुलाएं कोर्ट में और उनसे पूछें कि ये तुम्हारे सिग्नेचर्स हैं और इस जेआईटी में ये चीजें क्यों थी। आपसे मैं, अगर कोई नहीं करेगा जाके पिटिशन, मैं जो भी मेरी हैसियत है अपने तौर पे भी जाके एक पिटिशन जमा करा दूंगा सुप्रीम कोर्ट में 184(3) पे के सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन इस पे ले, क्योंकि लोगों का जो नाम है जो कत्ल करवाते आए, मैंने तो एक ही मिसाल पढ़ी है, भरा हुआ है, वो अभी भी पार्लियामेंट के अंदर घूम रहे होते हैं, नेशनल असेंबली में बैठे होते हैं, टैक्स के पैसे पे रह रहे होते हैं, कब्जों में वो इन्वॉल्व हैं, बत्ताखोरी में वो इन्वॉल्व हैं, जुए के अड्डों में वो इन्वॉल्व हैं, अगवा बराए तावान में वो इन्वॉल्व हैं। इन सब चीजों में ही इन्वॉल्व नहीं है, सब इन जीआईटीज में लिखा हुआ है। तो मेरी दरखास्त है, आजिज़ाना गुजारिश है कि चीफ जस्टिस साहब से, क्योंकि आप कराची के हैं और आपने खुद देखा है कराची को कैसे तबाह, सिस्टमैटिकली तबाह किया गया। और शिबली भाई ने बात की कि जी सिंध की वो धरती, तो सिंध जो अजरक भी लाला, सिंध जो टोपी भी लाला, सिंध जो मिट्टी भी लाला। शिबली भाई, सिंध जो पीर भी लाल, शाहबाज कलंदरा। ये जो लाल रेवोल्यूशन की धरती थी जिसने पाकिस्तान जब बना तो पहली जो करारदाद मंजूर की वो सिंध हुकूमत, सिंध की असेंबली ने की। ये उस धरती के सबसे बड़े शहर, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और दुनिया के 3 बड़े शहरों में आता है, उसमें जो कत्लो गारत हुई, उसमें जो भी कुछ हुआ, आपसे मेरी दरखास्त है कि इस पे सुओ मोटो लें और ये सारे लोगों को बुलाएं, ये जीआईटीज मंगवाएं, उनसे पूछें कि ये सारे नाम इस जीआईटी से कैसे गए, 6 पे साइन है तो 4 ने किए, 4 पे क्यों नहीं 2 ने साइन किए। वी मस्ट आस्क दीज क्वेश्चंस। जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे मैं फेस करने को तैयार हूं। मैंने आज सुबह अपने प्राइम मिनिस्टर से बात की है, मुलाकात की है कैबिनेट से पहले, और उनको मैंने ये बता दिया था सर कि कोई खड़ा हो ना खड़ा हो, और मुझे बड़ा फख्र है ऐसे इंसान पे जिसके मैं फॉलोअर हूं। उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, इसलिए शिबली फराज यहां बैठे कि ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल इससे तबाह। आगे बढ़ने से पहले आपको अपनी माजी से सीखना होगा। कम से कम नेल्सन मंडेला जब वन जीत के आया, वहां ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन हुआ, लोगों ने आगे एक्सेप्ट किया अपने जराइम, फिर माफी मांगी। ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उल्टे झूठ बोल रहे हैं, आज भी खा रहे हैं और अभी भी ऐवानों में घूम रहे हैं। नो सर। तो आखिर में मैं सिर्फ जो मैंने असेंबली में कहा था मैं वो बात करके खत्म कर रहा हूं, आपके 2 सवाल ले लूंगा। और ये मैं इसलिए कहता हूं कि जब हम मुल्क से बाहर थे, हमसे हमेशा पूछते थे मदर टंग क्या है, मादरी जबान क्या है, मदरलैंड क्या है। तो मुल्क को, और बड़ी तकरीरें हुई हैं इसमें, इस जलसों में भी, कि मुल्क को मां का दर्जा देते हैं। मैं भी इस मुल्क को अपनी मां का दर्जा देता हूं। तो जिस मुल्क को मां का दर्जा देते हो उसके पैरों तले जन्नत तलाश करो। तुमने उसको बाजार में बेचा है। वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जेआईटी पर अपना रद्द अमल दे रहे थे। जेआईटी रिपोर्ट पब्लिक की गई है जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी।